हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें। जहाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है, इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। जय हिंद दोस्तों, भाई राम राम सभी ना। तो पाकिस्तान में भाई बच्चा अम्मा बाद में बोलता है, पहले बोलेगा कश्मीर, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो पाकिस्तानी मदरसों में इंडिया के खिलाफ क्या जहर बच्चों के दिमाग में भरा जाता है, और जो ये जाहिल लोग हैं पाकिस्तानी, इंडिया के खिलाफ इनकी नफरत है, एक बार आप वो देखिए। और हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान का जो घटिया चेहरा है ना विश्व में, वो ही दिखाना है। तो आप भी जय श्री राम लिखकर, भाई जलने वाले तो जलते रहते हैं, तुम मजे लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमें तो एंजॉयमेंट चाहिए। तो ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी की आती है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। वो एक तरफ काफिर है, मुशरिक है, तो दूसरी तरफ मुसलमान है। जब मुसलमान को मुशरिक की बात या इंडिया की बात करेंगे, ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है, क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते ही रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक से ज्यादा खुदा को पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी, ये आप वसल्लम के दौर की बात है। उस वक्त मुशरिकीन ने कितने 370 या से ऊपर बुत पाले हुए थे, बनाए हुए थे, अपने खुद साख्त, अपने हाथों के साथ। कोई बारिश वाला बुत, कोई रोज़ी देने वाला खुदा, कोई बच्चे देने वाला खुदा, हर तरह के अलग अलग उन्हें खुदा, और जो हाजत होती उनके सामने जाके बैठते थे। ये आप सब सल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लेके आए, उन्होंने कहा एक अल्लाह, अल्लाह ही सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक है। इसी बेस के ऊपर वो शुरू से दुश्मनी चलती आ रही। अभी भी हम लोग उनसे बात कर लें, या इनको दीन इस्लाम की दावत देते हैं, वो हमारा सर फाड़ने को, कत्ल करने पे आ जाते हैं। सारी लड़ाई की वजह जो है वो एक मजहब है। मज़हब आपने कहा कि वो काफिर हैं और हम मुसलमान हैं, इस वजह से लड़ाई। ये शुरू से आप सल्लम देखें, मेरी और आपकी जो जिंदगी की कामयाबी है ना, अल्लाह पाक ने अपने दीन के अंदर रखी है, और आप सल्लम की तालीमात के अंदर रखी है। चाइना है, अमेरिका है, काफिर है, अभी कलमा पालें। बिल्कुल वही बात मैं आपकी बात, आपने कहा चाइना अमेरिका काफिर हैं, ठीक है, तो फिर हमारी चाइना और अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों और इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अमेरिका, ईसाई, यहूदी, ये है ना सूरज परस्त, ये कहते हैं कि हम नबी को मानते नहीं है। हमारी लड़ाई किस वजह से? काफिरों के साथ लड़ाई इस वजह से ना, हमारे नबी और अल्लाह की वजह से लड़ाई है ना। वो कहते हैं हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। बाकी जो कौम है, यहूदी है, वो कहते हैं हज़रत मूसा को हम मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। वो सीधा सीधा जवाब देते हैं ना, भाई हमारा नबी नहीं, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते। ये जो इंडिया है, ये जो काफिर है या मुशरिक है, ये इंडिया वाले, ये कहते हैं हमारे 360 बुत हैं, हम इनसे मांगते हैं। ये आगे जो बुत आगे अल्लाह को आगे हमारी सिफारिश करते हैं। हालांकि ये 1000% ये बात गलत। जब पाकिस्तान बना तो उसमें ये साफ साफ कायदा हमने 14 नकात में कहा था कि हर फिक्के को उसकी पूरी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे दीन इस्लाम में जबर भी नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम भी कबूल नहीं करवा सकते। तो फिर हम मजहब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों रख रहे हैं? मतलब अगर देखें तो ये दुश्मनी सिर्फ लोगों में है, कुछ ग्रुप्स में है। आप देखें तो हमारे सियासतदान एक ही साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। अभी नीचे देखें, नवाज शरीफ ने जो है अपनी फैमिली के लिए, मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवाया, वहाँ पर अपने तबके से ये सारी दोस्तियाँ रखते हैं। लेकिन जहाँ पे अवाम की बात आती है तब ये लोग लड़ाई झगड़ा और फसादात जो है डाल देते हैं मजहब को लेकर। अब आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं रह रहे हैं, वो शुरू से जब तकसीम हुआ था पाकिस्तान, वो उस वक्त उधर ही रह गए। मुसलमान तो है ना पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, मुसलमान तो हैं, बाकी बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं। आप जो कह रही ना कि हमारे जो हुक्मरान है वो ऐसे, आप मुझे बताएं कि अगर हुक्मरान सही दीन इस्लाम को समझने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, कभी भी उनसे कभी भी लेन देन ना करें। बाकी कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज की हम बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई की बात कर लें, इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। हमारी क्यों नहीं है? हमारी खराब है। हमारा शुरू से दो नजरिए के ऊपर हमारा ये तकसीम हुई थी, इस वजह से हमारा शुरू से चलता आ रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, ये आपस में, इनके आपस में, न्यूजीलैंड की, इन मुल्कों की आपस में लगती है। रूस भी काफिर मुल्क है, अमेरिका भी काफिर मुल्क है, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट के ऊपर, जंग के ऊपर आए हुए हैं। मेन बात जो नजरियात की है, और तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दुश्मन मुल्क से दोस्त मुल्क बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। अगर इस तरह की जो माइंड मेन दीन इस्लाम की जब समझ नहीं होगी एक हुक्मरान को, वो ऑटोमेटिक उससे दोस्ती कर लेंगे। आवाम तो आगे दीन की समझ रखते हैं ना, दीन की समझ वो नहीं करेंगे। मेन सबसे मेन जो पॉइंट की बात है ना, वो नजरियात की है, जंग है, नजरियात की है। बाकी इस्लाम और काफिर के अंदर वो जिहाद वाली, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर वो हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तब भी, अगर हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे तब भी मुसलमान को हुक्म लड़ने का। अभी रिसेंटली मुसलमानों की ना, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम तो बड़ी हंसी खुशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है यहाँ पर, और हमें कोई सरोकार भी नहीं है पाकिस्तानियों से ना पाकिस्तान से। देखें
और हम लोग यहाँ पर उनके हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया जी हमें तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के लोगों से। और हम, जबकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम वो नहीं देख सकते। लेकिन जब उन पर बात आई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम खुश हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। देखो, करोड़ों की आबादी में अगर 3-4 वीडियो आ जाए या 3-4 बंदों की वीडियो आ जाए गन पॉइंट के ऊपर, या वैसे ही देखें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जो हमारे ये जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर किसी मौलवी को दें 2 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, आप जैसे मर्जी बयान दिलवाना, क्या मुश्किल है इसमें? देखें अभी वो मौलवी अगर बयान गलत दे दे तो इसकी वजह से पूरी मौलियत तो खराब नहीं हो जाती, दीन इस्लाम तो खराब नहीं हो जाता। अगर 2-4 बंदों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस तरह के बयान दिए कि हम खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, देखिए एक बंदा गन पॉइंट के ऊपर है, वो कुछ भी आप बयान दिलवा लें, एक बंदे को इतनी फंडी लगे वो कुछ भी बयान दिलवा लें। मेन हमने अक्सरियत को देखना है। करोड़ों की आबादी में अगर 10 या 100 बंदे भी अगर दे दें इस तरह का बयान, मेरा ख्याल वो मैंने नहीं रखता। व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया? जब इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? जी देखें, हम शुरू से ही हमें ये बात पढ़ाई गई है, किताबों में भी, स्कूलों में बड़ों ने सारा यही बताया कि इंडिया हमारे बहुत बड़े दुश्मनों में से है। और मेरा क्या, आज छोटे से बच्चे से आप पूछ के देख लें, वो भी यही कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और जब 1947 में हमारे साथ ये कश्मीर वाला जो मामला था, ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर हम कभी भी इंडिया का साथ नहीं दे सकते और ना ही इंडिया के मौक़िफ़ को किसी भी तरह से हम अपना सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक, आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी वजह है जो हमारी और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको उनकी आज़ादी नहीं दी जाती और उन्हें ये हक़ नहीं दिया जाता जो उनका बुनियादी हक़ है, वो उन्हें मिलना चाहिए। सही। सर, आपने बात की कश्मीर की, कोई भी हम इशू उठा लें पाकिस्तान और इंडिया का, वो कश्मीर पर आकर ख़त्म हो जाता है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। तो मुझे बताएं कि 70-75 सालों से तो कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, आगे कब और कैसे हल होगा? ये असल में ये बात आपने छेड़ दी है, ये बात तो खैर बड़ी लंबी चल सकती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है और जो हमारे उस वक्त की जो बरतानिया की हुकूमत थी 1947 में, अगर वो इस मसले का हल चाहते तो उस वक्त भी कर सकते थे। लेकिन आज हम यूनाइटेड नेशन और इनके पीछे भाग रहे हैं। असल चीज़ हमारी ये नहीं है, असल चीज़ तो ये है कि हम इस्लाम से बहुत दूर जा रहे हैं और जहाद जो है इसकी बड़ी अहमियत है, इस्लाम का बड़ा अहम रुकन है। इससे मुसलमानों ने बड़ी फतूहात हासिल की हैं। बहुत से देखिए 22.5 लाख मुरब्बा मील के ऊपर ऐसे ही इस्लाम का झंडा नहीं लहरा दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है और हमारा बहुत ताबनाक माजी है। हमें चाहिए कि हम उस तरफ रजू करें। हम इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते और ना इससे कोई फैसला होना है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये मसला बनाया हुआ इन लोगों का है। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के ऊपर चलें, जो इस्लाम का असूल है, जो इस्लाम का रुकन है, इतना अहम रुकन है, हम उसके ऊपर तवज्जो दें, अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। इंडिया के साथ जो हमारे इख्तिलाफात हैं वो सिर्फ एक कश्मीर का मसला है या हमें और भी मसले हैं इंडिया के साथ? देखिए, जब एक बुनियादी मसला शुरू होता है उसके साथ कई और मसाइल। अब देखिए, ये दोनों ममालिक एक थे पहले, अगर इनका जोग्राफिया आप देखें तो ये एक ही मुल्क का, मतलब उसी में से 2 अलग अलग रियासतें बनी। इसके अलावा और कई ऐसे मसाइल हैं। हमारा पानी का मसला है, सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा और किस फोरम पे इंडिया ने हमारा साथ दिया है, किस फोरम पे वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, ये बच्चा जानता है, इसमें तो बताने की जरूरत ही कोई नहीं। देखो भाई, पाकिस्तानियों की है ना ऐसा हाल है भाई, जैसे कहावत होती है ना, कुत्ते की दूम है, उसको आप कहीं पे भी गाड़ दो भाई, तो उसको सरिया बांध दो, वो जब भी सरिया खोलोगे ना आप 10 साल 15 साल बाद फिर भी खोलोगे वो फिर से ऐसे आ जाएगी। तो इन पाकिस्तानियों की भी सोच ऐसी है भाई, हर वक्त ये इस्लाम को क्यों रोते रहते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, यानी कि यूएई अरब की जितनी भी वो इतनी, मतलब यार वो एक मजहब को छोड़ के वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। और ये जो पाकिस्तान है आज भी इनकी वही सोच है, मतलब इनका आज भी ये मानना है कि भाई उनको तो छोड़े, इंडिया के भी मुसलमान है ना कि ये हमारा साथ देंगे, कि जो भाई यूएई है कोई भी है, इनके रोने लगते हैं जब ये भाई भीख मांगते हैं कि कोई भी देश है मुस्लिम है वो इनको भाई तुरंत इनकी सिंपैथी लेगा और इनके साथ गले मिलेगा। और भाई साहब, अरे कुछ तो यार, एक कश्मीर जो इनका मुद्दा चला हुआ, वहां बच्चे को होते ही पता लग जाता कि भाई कश्मीर तुम्हें लेना है, जिहाद करना है, और पता नहीं क्या 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 इनके दिमाग में फतूर घुसाए रखे हैं। अगर ये कास्ट स्कूल में जाते तो कुछ इनसे बाहर निकल के कुछ सीख पाते, और फिर ये रोते हैं कि भाई दूसरे देशों में हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें कोई पूछता नहीं, हमें वहां पर लात मारते हैं। यार इन्होंने भाई पागल करके रख दिया। और हमारा मकसद तो इन जाहिल अनपढ़ गवारों की सोच आपके सामने रखनी थी। आप कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। जय हिंद, जय भारत।